इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया। यहां 13 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। डीएम ने मतगणना केंद्र का जायजा लिया और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी अरुण शर्मा। विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव अब स्टार्ट हो गया है। साथ में यहाँ के डीएम जो है नवीन जी खुद मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि सर क्या क्या व्यवस्था है। काउंटिंग जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज अभियंत्रण महाविद्यालय है, यहाँ पे हम लोगों ने प्रारंभ करा दिया है। सभी जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं अन्य अलग अलग पार्टियों के, वो सभी लोग अंदर आ चुके हैं और जो हमारे काउंटिंग पर्सन्स हैं वो लोग भी अंदर आ चुके हैं। चारों तरफ हम लोगों ने सुरक्षा की व्यवस्था कर रखी है। 3 लेयर में सुरक्षा हम लोगों ने बना रखी है। टेबल बनाए गए हैं सर, क्या चुनाव का क्या प्रोसेस है? 14 टेबल हम लोगों ने बनाए हैं। 14 टेबल पे काम प्रारंभ कर दिया गया है। पहले मतपत्रों की जो है वो छटाई की जाएगी और वैलिड मतपत्र एक तरफ रखा जाएगा और बाकी जो संदेहास्पद होंगे उसको एक तरफ रखा जाएगा और फिर वो 50-50 का बंडल बनाया जाएगा। 50-50 का बंडल बनाने के बाद लगातार ये प्रक्रिया चलेगी सभी बूथों के लिए और उसके बाद फिर काउंटिंग प्रारंभ की जाएगी अभ्यर्थीवार। सर व्यवस्था, सुरक्षा की जो व्यवस्था है क्या किया गया? नहीं, सुरक्षा के सभी मानक पूरे किए गए हैं। 3 लेयर में हम लोगों ने सुरक्षा किया है। अभ्यर्थियों के लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हमारे जो ऑफिसर्स और पर्सनल्स हैं उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। पार्किंग की व्यवस्था की गई है और सभी जगहों पे सुरक्षा का इंतजाम किया गया। इसके अलावा शहरों में भी गश्ती और बाकी सभी थानों को अलर्ट करके रखा गया है, कहीं पे किसी तरह की कोई बात। सुरक्षा के काफ़ी ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। जो मतगणना है वो मतगणना जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और देखिए, गया, जहानाबाद और अरवल के लिए गया के जगजीवन कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, लेकिन टक्कर जेडी और आरजेडी के बीच मुख्य है। देखिए संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट। बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर के गया में भी मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। अभी हम मौजूद हूँ गया के जगजीवन कॉलेज में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था किए गए हैं और ठीक हमारे जो पीछे है यहाँ पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, मीडिया सेंटर बनाए गए हैं और जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर जो सुरक्षा है चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 14 टेबल बनाए गए हैं जहाँ का जो जारी है, जो काउंटिंग है वो जारी है और कह सकते हैं कि यहाँ गया में मात्र 2 प्रत्याशियों के बीच जो है वो कड़ी टक्कर है। जदयू के मनोरमा देवी हैं और राजद के नागेंद्र कुमार हैं उर्फ रिंकू यादव। इन दोनों के बीच जो है वो कड़ी टक्कर है और कुछ ही समय में जो है रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि गया के जगजीवन कॉलेज में सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। एमएलसी चुनाव को लेकर हॉट सीट कहे जाने वाले कटिहार में चुनावी गणित बेहद रोचक है और कटिहार के हरिशंकर नायक विद्यालय मतगणना केंद्र में चुनाव की गिनती जारी। देखिए संवाददाता सुब्रत गुहा की ये रिपोर्ट। एमएलसी चुनाव को लेकर हॉट सीट कहे जाने वाले कटिहार में चुनाव की गिनती शुरू हो चुका है और जो सूत्र के हवाले से चर्चा है, पहला राउंड का जो गिनती है वो लगभग पूरा हो चुका है और इसमें बताया यह जा रहा है जो कांग्रेस प्रत्याशी को कुछ बढ़त जरूर मिला है, लेकिन जो आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुआ है। हालांकि अगर समीकरण की बात करें तो कटिहार के समीकरण बेहद खास है। उसका कारण यह है कि जो 3742 वोटर है उसमें लगभग 1500 वोटर एम समीकरण से आते हैं, जबकि 100 से अधिक जो मतदाता है वाई समीकरण से आते हैं। तो यानी राजद के लिए एक ऐसी टेस्ट है, अगर एम वाई समीकरण को नेताओं के नेता चुनने वाले इस चुनाव में राजद एक साथ रख पाए तो राजद के लिए परिणाम अनुकूल हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह जो क्षेत्र है यह जनाधार वाला क्षेत्र रहा है और तारिक अनवर जैसे दिग्गज नेता यहाँ की राजनीति से जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। तीसरी अगर भाजपा की बात करें तो चर्चा यह है कि जो वर्तमान एमएलसी प्रत्याशी है वो 2 बार से यहाँ के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनका एक जमीनी पकड़ है और मैन टू मैन टच है। इसीलिए भाजपा के लिए भी ये तीसरी बार हैट्रिक का चांस है। कुल मिलाकर कटिहार की समीकरण पूरे सीमांचल को प्रभावित करेगा और प्रदेश के राजनीति में निश्चित तौर पर यह सरकार बनाने या बिगाड़ने की चुनाव नहीं है, लेकिन जो पकड़ है उसको साबित करने के लिए बेहद मायने रखता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।
और भागलपुर और बांका एमएलसी चुनाव को लेकर राजकीय